हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस चाइनीज़ ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। इस ड्रामे में हम देखेंगे कि हीरोइन अपने फियांसे के अंकल से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती है ताकि वो अपने फियांसे से रिवेंज ले सके, क्योंकि उसने हीरोइन को चीट किया था उसके फ्रेंड के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस ड्रामे की हीरोइन अलिंग को उसकी दोस्त ड्रग्स देती है, क्योंकि उसको हीरोइन के और उसके फियांसे की एंगेजमेंट तोड़नी थी, क्योंकि वो हीरोइन के फियांसे से शादी करना चाहती थी। नशे की हालत में लिंग अपने रूम को ढूंढ रही होती है और गलती से इस ड्रामे के हीरो शिन के रूम में चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। हीरो उसको रोकता है, लेकिन लिंग उसको किस करने लगती है और हीरो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। और फिर लिंक उठती है और अपने बेड पे शिन को देखती है और फिर बिना आवाज़ किए वहाँ से अपने कपड़े लेके चली जाती है। और फिर उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई है, जल्दी आके बिल क्लियर करो ताकि हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन स्टार्ट करें। इधर हीरो को उसके सेक्रेटरी से कॉल आता है और वो बोलता है कि आप किसी लड़की के साथ होटल में हैं, ये बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड में है। और जब वो बेड को देखता है तो उसको पता चलता है कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया है वो वर्जिन है। तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उस लड़की को ढूंढ लें। इस ड्रामे का हीरो मिलीनियर बिजनेसमैन होता है। इधर हम देखते हैं कि हीरोइन का फियांसे उसकी फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी वहाँ पे लिंग आ जाती है और वो अपनी फियांसे से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और फिर अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, पर तुमने मेरे फियांसे को ही सेड्यूस कर लिया। ये कहकर वो उसको मारने अपना हाथ उठाती है, लेकिन वो उल्टा हीरोइन को ही मार देती है और कहती है कि मैं नहीं, तुम आदमियों को सेड्यूस करती हो और जो तुमने पहना है वो आदमी का शर्ट है। तो बताओ लास्ट नाइट तुम किसके साथ थी और तुमने एक नाइट के लिए कितना चार्ज किया है। तो लिंग का फियांसे कहता है कि हमने कितने साल डेट किया, लेकिन तुमने कभी मुझे टच करने नहीं दिया और अब तुमने अपने आप को किसी और को बेच दिया सिर्फ पैसों के लिए। तो लिंग उसको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि उसको पैसे चाहिए अपनी माँ के इलाज के लिए। पर बीच में लिंग की फ्रेंड उसको कहती है कि तुम तो प्रोस्टिट्यूट हो, तो जाओ अपने आप को बेच के अपनी माँ का इलाज करो, मेरे बॉयफ्रेंड से पैसे क्यों मांग रही हो। तो वहाँ शिन आता है और सबको वहाँ से भगाता है। तो लिंग उसको थैंक यू कहती है और उसको बताती है कि लास्ट नाइट जो हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि लास्ट नाइट जो हुआ वो गलती से हुआ, क्योंकि मैं नशे में थी। तो शिन उसको पूछता है कि तुम अब भी अपने फियांसे से शादी करना चाहती हो। तो लिंग कहती है कि नहीं, अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम उससे रिवेंज लेना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा रिवेंज लेने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो लिंग पूछती है कि क्या बात। तो वो उसको शादी करने को कहता है। तो लिंग कहती है कि तुम मेरे फियांसे के अंकल हो, अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो लोग हम पे हंसेंगे। तो शिन कहता है कि मैंने तुम्हें रिवेंज लेने का अच्छा चांस दिया, लेकिन तुमने मना कर दिया, इसके लिए तुम बहुत रिग्रेट फील करोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर लिंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई है, जल्दी आके बिल पे करो ताकि हम ऑपरेशन शुरू करें। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। तभी वहाँ पे हीरोइन का मामा आता है और लिंग को कहता है कि अब तुम कैसे अपनी माँ का इलाज करोगी, तुम्हारे सारे शेयर्स तो गिर गए। तभी लिंग की माँ को होश आता है और वो उसको पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तभी लिंग का मामा कहता है कि सिस्टर, तुम्हें नहीं मालूम कि बिजनेस में लॉस होने की वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर लिंग की माँ की हालत और ख़राब हो जाती है। तो वो अपने मामा को रिक्वेस्ट करती है कि उसकी माँ के इलाज में वो उसकी मदद करें। तो लिंग का मामा उससे कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरी मदद नहीं की जब मैंने मेरे सारे पैसे जुए में हारे, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। लिंग अपने मामा से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो हेल्प करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे शिन आता है और लिंग को हेल्प करता है। ये सब देख के लिंग शिन से मिलने जाती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो शिन कहता है कि पहले तो तुमने मना कर दिया था शादी करने के लिए, अब क्यों करना चाहती हो। तो लिंग कहती है कि मैं मेरे फियांसे से रिवेंज लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया और मुझे पैसे भी चाहिए मेरी माँ के इलाज के लिए। और कहती है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, तुम जो कहोगे मैं वो सब करूँगी। तो शिन लिंग को कहता है कि अब से तुम मेरी वुमन हो, मैं जो कहूँगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा।
और मैं सिर्फ 1 साल के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा। और फिर कहता है कि आओ अब मुझे प्लीज़ करो, अब तुम स्टार्ट करोगी कि मैं स्टार्ट करूं? तो लिंग कहती है कि तुम मुझे ये कहकर ह्यूमिलेट कर रहे हो। तो शिन उसको कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो डोर ओपन है, तुम जा सकती हो और अपने फियांसे से रिवेंज और अपनी माँ का इलाज भूल जाओ। तो लिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो उसकी बात मान जाती है। तो शिन उसको कहता है कि अब मुझे प्लीज़ करो, जैसे लास्ट नाइट किया था। ये सुनकर लिंग को बहुत गुस्सा आता है और क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो वो उसकी बात सुनकर अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर शिन उसको रुकने को कहता है और उसको पैसे देता है और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर साइन करने को कहता है और लिंग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर साइन कर देती है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।